अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, मैं आज पाक भारत कन्फ्लिक्ट पर बात करूंगा। तो चूंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दिया करें। आपकी ये हौसला अफजाई जो है, इससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं मज़ीद मेहनत करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो माय डियर लिसनर, सबसे पहले मैं किसान की बात करूँगा। किसान को 14 से 1500 रुपये फी मन गंदम का नुकसान हुआ है और ठेकेदार को इससे भी ज़्यादा हुआ है। तो जिस तरह गंदम में नुकसान हुआ है, अगर इसी तरह अभी जो आने वाली फसलें हैं, जिसमें मक्की है, जिसमें तिल है, जिसमें चावल की मुख्तलिफ इकसाम है, अगर इन 3-4 फसलों में भी किसान का नुकसान हो गया तो ना कोई ठेकेदार रहेगा, ना कोई ज़िम्मेदार रहेगा। क्योंकि अगर किसान की मेहनत और खाद्य स्प्रे बीज डालने के बाद अगर वही पैसे वापस नहीं मुड़कर आते, प्रॉफिट तो बड़ी दूर की बात है, तो फिर किसान अपनी ज़मीन खाली छोड़ देगा। अभी तक तो यही हालात बने हुए हैं। 1800 से 2000 रुपये फी मन गंदम फरोख्त हुई है, जबकि 3200 से 3300 रुपये फी मन खर्चा था। तो अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। पाकिस्तान भारत कन्फ्लिक्ट जो तकरीबन 7 तारीख को शुरू हुआ और 10 तारीख को पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो 4 घंटों के अंदर अंदर इनके रोंगटे खड़े हो गए और इन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी कि भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। नादरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो भारत है ये आज की बात नहीं है। ये 1948 से लेकर ये जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का जो शिकार है, ये इनका मसला बहुत दरीना है। तो आज मैं इनके जो प्रोसीजर है और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावतें हैं, मैं आज उन पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। भारत ने एक ही वक्त में कितने महाजों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाजराई कर रखी है। इस कन्फ्लिक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, श्रीलंका और ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, अमेरिका और नेपाल पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जबकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तनहा था और अगर कोई उनके साथ था तो वो इसराइल था। तो सिर्फ एक मुल्क उसके साथ खड़ा था और उसने खड़ा होना ही था, क्योंकि वो भी काफिर और वो भी काफिर। नादरीन, भारत ने पाकिस्तान को सियासी नुकसान पहुंचाने की, मुआशी नुकसान पहुंचाने की, मुआशरती नुकसान पहुंचाने की, सफारती नुकसान पहुंचाने की और अंदरूनी मुदाखलत और BLA को जो भारत की खुफिया एजेंसी रा है उसकी पुष्ट पनाही हासिल है। और जो रा है वो TTP को भी पुष्ट पनाही दे रही है और अमेरिकन राइफल M4A1 भी खुफिया एजेंसी रा ने लेकर दी है। सिंध तास मुआहदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी, मीडिया वार, प्रोपेगंडा, झूठ, फरेब, FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, ये उनकी अव्वलीन तरजीहात में से एक हैं। ये तूफाने बदतमीजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ को सच में बदलने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारतकारी कर रहे हैं और उनके बहुत सारे उन्होंने जो सफारती महाज पर पाकिस्तान के साथ अब आगाज़ किया है, पूरी दुनिया में उन्होंने सफारत के लिए अपने लोग भेजे हैं। जबकि पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान भी
सफारतकारी में इंशाल्लाह उनसे पीछे नहीं रहेगा। और भारत को पहली दफ़ा, और अमेरिका तो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है, और उसका मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि सिंध ताश जो मुआहदा है वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक का मुआहदा नहीं है, वो अमेरिका के कहने पर वर्ल्ड बैंक ने मुआहदा किया था सिंध ताश, और वो मसलसल सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्द जंग शुरू कर रखी है दहाइयों से। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना, मिसाल के तौर पर जाफर एक्सप्रेस के पीछे भारत का हाथ था, भारत की खुफिया एजेंसी जो है वो उसका हाथ था, और ये बहुत बड़े बड़े अहम वाक़यात में से दहशतगर्दी का जाफर एक्सप्रेस का वाक़या था, जो BLA ने किया और भारत ने करवाया। और अभी चंद दिन पहले ज़िला खसदार में छोटे छोटे बच्चों को जो खुदकश था उसने पूरी बस को उड़ा दिया, और उसमें 40 से 50 लोग ज़ख्मी हैं, बच्चे ज़ख्मी हैं, और 6 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो इन काफरों का, इन गाय का पेशाब पीने वालों का, इन सुअर खंजीर का गोश्त खाने वालों का जो है वो बच्चों को मारने पर तुले हुए हैं, और मस्जिदों पर मिसाइल मारने पर तुले हुए हैं। ये कभी सीधे नहीं होंगे, ये कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। तो इसके साथ साथ भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं है, वो भी झूठा प्रोपोगंडा, और BJP RSS ये इनकी बदमाश और ये मुसलमानों के खिलाफ दोनों जमातें ये जहर उगलने पर तुली हुई हैं। सिर्फ जहर उगलने पर नहीं, बल्कि ये अखंड भारत का ना पूरा होने वाला ख्वाब लेकर चल रहे हैं। और मोदी जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो मोदी इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाता है, और इनकी इंतहा पसंदी अरूज पर है। मुसलमानों के खिलाफ अखंड भारत का जुनून, हारने के बावजूद नाजरीन ये जश्न मनाते हैं। यानी कि वो पंजाबी की मिसाल है ना, थले प्या भी जा ली तो उत्थे प्या भी जा ली। भारत जो है वो इस्लामोफोबिया में मुब्तला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इंतहा, पाकिस्तान के खिलाफ IMF में सफारतकारी, मकार, फरेब, दगाबाजी, झूठ, फ्रॉड, हिंदू बनिया, हिंदू खतरी, और हर तरह का हिंदू इस्लाम दुश्मनी में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम, बाबरी मस्जिद का सान्या, 2008 में बम्बई अटैक हुए जो वो भी यकीनन फॉल्स फ्लैग अटैक थे। तो एक साल बाद लाहौर में जो इंटरनेशनल टीम श्रीलंका आई हुई थी उस पर हमला किया गया, जब वो टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ टेस्ट मैच खेलने के लिए स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, कज़ाफी स्टेडियम की तरफ। तो उन पर हमला हुआ जिसमें 6 श्रीलंका के खिलाड़ी ज़ख्मी हो गए, और 6 पंजाब पुलिस के जवान शहीद हुए, और एक ड्राइवर जो था वो शहीद हो गया। और झूठे फॉल्स फ्लैग और फिर जंग को मसलत करना, मकबूजा कश्मीर में मुसलमान कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं जब से पाकिस्तान और भारत वजूद में आया है। और 1948 में पाक भारत मकबूजा कश्मीर की वजह से ही लड़ी गई थी। तो इन्होंने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है। पाकिस्तान में मस्जिदों पर मज़ाइल, इस्लाम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत हैं। PTI की ये मैं कह रहा था, पाक भारत जंग में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम किया 1971 की जंग में, और 1948 की जंग में, 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, और कारगिल वार में काफर हिंदू भारत पाकिस्तान के
خلاف مذکورہ بالا جو میں ذکر کر چکا ہوں ایکٹ کرنے سے کبھی باز نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کبھی باز نہیں آئے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہمیں یقین ہے کہ بھارت ان تمام حرکتوں سے، ان تمام تر کارروائیوں سے باز نہیں آئے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرقوں سے بالا تر ہو کر، سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہو کر، اندرونی اختلافات سے بالا تر ہو کر، وہ جس طرح اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اور ہمارا بھی ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور مسلمان کوئی وہابی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی مسلک نہیں، کیونکہ جب کافر مسلمانوں پر اٹیک کرتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ وہابی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب کو دشمن مانتا ہے، اور دشمن مان کر پاکستان جو ہے اور پوری دنیا کی یہ اسلامو فوبیا کا جو مقدمہ تھا عمران خان نے اقوام متحدہ میں لڑا تھا، اور ابھی بھی ہمارے جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب کو مل چکا ہے۔ تو یہ بھارت کبھی بھی جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں چھوڑے گا، وہ پاکستان کا پانی بند کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ہمارے ڈی جی ISPR نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر یہ جنگ چاہتے ہیں تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ ہوئی نا بات، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ نومبر میں الیکشن ہے بھارت میں، اور اکتوبر میں یا اکتوبر کے لگ بھگ یہ دوبارہ کارروائی کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں۔ ہمارے پاس چائنا کے بہترین جدید ٹیکنالوجی سے لیس ویپنز ہیں، اور ہم ان کا استعمال کریں۔ مائی ڈیئر لسنر، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں بہت ٹیلنٹ ہے اس مٹی میں، اور دوسرا مسلمان کا جذبہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں 2 کروڑ ہندو سفر کرتے ہیں ٹرینوں پر، اور ہمارے سائفر ونگ نے، ہماری سائفر ٹیم نے ان کی تمام ٹرینز روک دیں، بلاک کر دیں، اور بھارت میں 70% گریڈ اسٹیشن سائبر وار کے ذریعے بند کر دیے، اور 32 مقامات کو نشانہ بنایا، اور ان کے پرخچے اڑا دیے، JS-400 بھی اڑا دیا گیا، اور ان کے ایئر بیسز بھی اڑا دیے گئے۔ انہوں نے مسجدوں پر حملہ کیا، جبکہ ہماری مسلح افواج نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ان کو سبق سکھایا، اور ہمارے فضائیہ نے ان کے 6 جنگی جہاز، جس میں سے 3 رافیل طیارے تھے، اب تو سنا ہے وہ سپیلنگ چینج کر کے RAFIL کر رہے ہیں، جبکہ پہلے نام تھا RAFEL تھا۔ تو ایسے نام بدلنے سے تو کردار نہیں بدل جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بس ڈرائیور ہے تو اس کو ہم جہاز کا کیپٹن بنا دیں گے، تو جہاز جتنا بھی اچھا ہوگا وہ کیا خاک لڑے گا۔ تو مائی ڈیئر لسنر، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر بالکل نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے، ہماری مسلح افواج کو چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے، ہماری اپوزیشن کو چاہیے کہ سب ہندوستان کے معاملے میں، بھارت کے معاملے میں، بھارت دشمنی کے معاملے میں سب ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں، اور ان کو منہ توڑ جواب دیں، اور ان کی جو سازشیں ہیں
उनमें से चीदा चीदा मैंने नोट की हुई थी, जो मैंने आपको बताई। ये कभी उन साजिशों से बाद नहीं आएंगे। ये इनका वो जो मेजर गौरव आर्या है, किसी कुत्ते का बच्चा है, किसी कुत्ती का बच्चा है। उसने वो सुअर का गोश्त खाने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला हरामी खंजीर, तुम्हारी औकात क्या है मेजर गौरव आर्या? तुम बकवास कर सकते हो, सिर्फ बकवास कर सकते हो। तुम कहीं मैदान में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि जंग क्या होती है। अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो तुमने मेजर रिटायर्ड होना था, जनरल के ओहदे तक जाते। और अब आप पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगल रहे हो, उस जहर में आपको बीजेपी और ये सारे सपोर्ट करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान, अगर आप बाज ना आए, तो जब आप पर एटम बम लगा तो आपको लग पता जाएगा। हमने तो, हमारा तो अकीदा है हम तो शहीद होंगे, और शहादत के बाद बहुत आला दर्जे हैं, शहादत के बाद उरे हैं, शहादत के बाद बड़े बड़े महल्लात हैं। शहादत का, शहीद का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले शहीद जन्नत में चला जाता है। और तुमने जब मरना है तो तुमको सुआ कर दिया जाना है, तुमको लकड़ियों में जला दिया जाना है। और फिर जलाने के बाद फिर जब अल्लाह ताला आप पर अजाब नाज़िल करेगा, तुम फिर जलोगे, तुम फिर जलोगे, तुम फिर जलोगे। और जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसमें तुम जलते ही रहोगे, जलते ही रहोगे। और यही तुम्हारी काफरों की सज़ा है। आप जो है ना वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो, क्योंकि बरसगीर पाको हिंद में हमेशा मुसलमानों ने हुकूमत की है। अहमद शाह अब्दाली ने हुकूमत की है, मुग़लों ने हुकूमत की है, और 17 हमले सुल्तान महमूद गजनवी ने किए हैं। 1000 साल मुग़लों की हुकूमत रही हिंदुस्तान पर। आपकी तादाद उस वक़्त भी ज़्यादा थी, आपकी तादाद आज भी ज़्यादा है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके 80 के करीब जहाज़ थे, लड़ाका जहाज़, जो मुख्तलिफ इक़साम के थे और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस त्यारे थे। रूसी भी थे, राफेल फ्रांस के त्यारे भी थे, और भी थे। और हमारे 40 त्यारे थे, 40 बामुकाबला 80। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके 6 जहाज़ गिराए, और 7वां आपका वो जो बड़े वाला ड्रोन होता है वो उड़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट सही सलामत अपने जहाज़ लेकर अपनी बेसिस पर पहुँचे। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि मुसलमान का जज्बा क्या होता है। आप जब भी हरकत करोगे मुंह की खाओगे, आप जब भी हरकत करोगे आपको बहुत बुरी तरह आपकी पिटाई होगी, और आपने बाज भी नहीं आना। आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो। आप ये समझते हो कि हमारी तादाद ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे क़यादत 313 मुसलमानों ने जंग जीत ली थी। तो हम तो इस तरह का अकीदा रखने वाले हैं। और जंग यरमूक में 40,000 जो थे वो मुजाहिदीन थे, जिन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेरे क़यादत बामुकाबला रूम की 2.5 लाख अफवाज के साथ 6 दिन जंग मसलसल होती रही। और छठे दिन 1 लाख रूमी सलीबी गाजर मूली की तरह कट गए। तो ये है जज्बा मुसलमान का, ये है अकीदा मुसलमान का, ये है जोश एक सच्चे मुसलमान का। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह के हजूर दुआ है कि मुझे जब भी मौत आए, शहादत की मौत आए, मरना तो मरना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जब भी मौत दे, शहादत की मौत दे। तो दोस्तों, मैं आपसे मुखातब होता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ और यूट्यूब पर लगाता रहता हूँ। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन को दबाया करें, घंटी के बटन को दबाया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं पुरजोश तरीके से, ये मेरा शौक़ है वीडियोस बनाना और अपलोड करना,
اس میں آپ میری بس اتنی فیور کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان اتحاد۔ بہت شکریہ، والسلام، اجازت چاہتا ہوں۔